एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। मुक्तिबोध तारसप्तक के पहले कवि थे। मुक्तिबोध की पहली कविता तारसप्तक के माध्यम से सामने आई। यह कविता मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध थी। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक युग में प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच सेतु माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मानवतावादी परंपरा को आगे बढ़ाया। सौंदर्य प्रेम और मानव मात्र का सुख दुख उनके काव्य के शाश्वत विषयों में से एक है। उनका काव्य आत्म अन्वेषण और आत्मा अभिव्यक्ति की खोज का काव्य है। उन्हें प्रगतिवाद और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। अंधेरे में आत्मा की खोज, विचार और कर्म का द्वंद्व, परम अभिव्यक्ति की खोज, शोषण मुक्त समाज की कल्पना, पूंजीवाद का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा फैंटेसी शिल्प द्वारा समाज व्यवस्था की वास्तविकताओं का चित्रण उनके काव्य के प्रमुख बिंदु हैं। भूल गलती नामक उनकी कविता उनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है से ली गई। यह कविता मानव मात्र की अस्मिता की खोज की एक कविता है। कवि कहते हैं कि मानव अपनी भूलों और गलतियों के कारण भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं और यही भ्रष्ट व्यवस्था क्रूर तानाशाह की तरह मानव की सभी अच्छाइयों को कुचलकर या तो उन्हें अपना सहायक बना लेती है या फिर अपना गुलाम। कवि कहना चाहते हैं कि जो सही मायनों में ईमानदार है और जिसके भीतर क्रांति की ज्वाला विद्यमान है, उसे कोई भी बुरी व्यवस्था कुचल नहीं सकती और सही समय पाकर कोई क्रांतिकारी मनुष्य उठ खड़ा होता है और चुनौती देता है उस भ्रष्ट व्यवस्था और उस भ्रष्ट शासक को। वह व्यक्ति शोषित मन की आशा बनकर उभरता है। भूल गलती नामक यह कविता हमारे भ्रष्ट तंत्र का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। भ्रष्टाचार नामक शासक भूल गलती। कवि ने इस कविता का नाम भूल गलती भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में रखा है। आज यह भ्रष्टाचार रूपी भूल गलती हमारे दिलों के सिंहासन पर पूर्ण रूप से विराजमान हो चुकी है और समस्त व्यवस्था और उसके उपकरणों को अपने स्वार्थ हेतु उपयोग कर रही है। यह भ्रष्टाचार किसी क्रूर तानाशाह की तरह सब कुछ अपने स्वार्थ की बेदी पर स्वाहा कर देने को तैयार है। उदाहरणार्थ कविता की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। भूल गलती। आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाएं सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। भ्रष्ट व्यवस्था का सजीव चित्रण। यह कविता हमारे भ्रष्ट तंत्र के सजीव चित्र को प्रस्तुत करती है। यह भ्रष्ट तंत्र हमारी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक भूल गलतियों का परिणाम है। भ्रष्ट तंत्र ईमान को कुचलने और दबाने का निरंतर प्रयास करता रहता है तथा इसके अधीन हर वर्ग का व्यक्ति मुँह बंद किए हर तरह का शोषण सहने को विवश है।
इस भ्रष्ट तंत्र को तानाशाह का विकराल रूप प्रस्तुत करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है, भूल गलती आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जुरह अख्तर पहन, खूखार, जी हाँ खूखार आलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। ईमान की बेखौफी का चित्रण। मुक्तिबोध चित्रित करते हैं कि इस भ्रष्टाचार के दरबार में ईमान को लोहे के बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया है। ईमान की निडरता निर्भयता देखते से ही बनती है। भ्रष्टाचारी शासक द्वारा ईमान को तरह तरह की प्रताड़नाओं द्वारा प्रताड़ित किया गया, परंतु वह सब कुछ बेखौफी के साथ सहते रहा और तानाशाह की आंखों में आंखें डालते हुए निडरता के साथ खड़ा हुआ है। वह किसी भी परिस्थिति में इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंग नहीं बनना चाहता। वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश है सब खामोश। आज़ादी की भावनाओं को कुचलती भ्रष्ट व्यवस्था। यह भ्रष्ट व्यवस्था मानव की आज़ादी की भावनाओं की सबसे बड़ी शत्रु है। यह सच्चाई को नहीं देखना चाहती। यह सच को अंधा बना देने के कार्य करती है और व्यक्ति की स्वतंत्र भावनाओं को कुचलना ही अपना लक्ष्य समझती है। आम आदमी की कमजोरियां, भय और आशंकाओं को यह कवच की तरह धारण किए हुए है और उन्हें अपना गुलाम बनाए रखती हैं। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। बुद्धिजीवी वर्ग की स्वार्थपरकता का चित्रण। कवि ने कविता के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग की स्वार्थपरकता का भी यथार्थ चित्रण किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दार्शनिक, जमींदार, शायर और कवि, बड़े बड़े सिपाही सभी भ्रष्टाचार के दरबार में मूक बधिर बने हुए बैठे हैं। वे तानाशाही की शोषित नीतियों का विरोध नहीं करते, बल्कि वे सभी अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस भ्रष्ट व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते जाते हैं। खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफ़ी अल-गज़ाली, इब्न सिन्ना, अल-बरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सलार, सब सरदार हैं खामोश। क्रांति की चाह। कविता के अंत में भ्रष्टाचार के दरबार से किसी बेनाम व्यक्ति का भाग जाना कवि के हृदय में छिपी हुई क्रांति की चाह को दर्शाता है। कवि पूर्णतः परिलक्षित करते हैं कि क्रांति की चिंगारी और सच्चाई की आग ही वह हथियार है जिसके द्वारा शोषणकारियों के तख्त को पलटा जा सकता है। मुक्तिबोध तानाशाह का विरोध करने वाले उस बेनाम व्यक्ति के विषय में लिखते हैं, मुहैया कर रहा वह लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। अस्मिता की खोज का काव्य। वास्तव में भूल गलती नामक यह कविता अस्मिता की खोज का काव्य है। कवि इसके माध्यम से आम आदमी की भावनाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। क्रांति का प्रारंभ किसी आत्मचेतस व्यक्ति द्वारा ही संभव है। जब कोई एक व्यक्ति क्रांति की मशाल को उठाता है तो सारी भीड़ अपने आप स्वतः ही उसके साथ जुड़ती चली जाती है, क्योंकि यह भीड़ भी शोषण से मुक्ति की आशा रखती है और उसे पाने हेतु एक सही मार्गदर्शन को चाहती है। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। फैंटेसी शिल्प। मुक्तिबोध का संपूर्ण काव्य फैंटेसी शिल्प पर ही आधारित है। यह कविता भूल गलती भी फैंटेसी के आधार पर समाज की वास्तविकताओं का चित्रण करती है। यहाँ भ्रष्टाचार एक क्रूर बादशाह का प्रतीक है जिसके दरबार में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति सिर झुकाए खड़ा हुआ है। इस दरबार से कोई एक शोषित व्यक्ति क्रांति का आवाहन करते हुए वहाँ से कहीं दूर भागकर चला जाता है और वहाँ जाकर तानाशाह के विरुद्ध एक सेना को तैयार करता है। यह कल्पना प्रत्येक समाज के मन में छुपी हुई सुनहली आशा का एक प्रतिबिंब है, जहाँ उसे भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्ति की उम्मीद नजर आती है। निष्कर्ष। भूल गलती कविता में
गलती और ईमान के बीच की एक कथा प्रचलित है। कवि इस कविता के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में शासक के रूप में बैठी हुई भूल गलती अर्थात बेईमानी और भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हैं और वहाँ पर ईमान के पक्ष की स्थिति का चित्रण करते हैं। किस तरह से भूल गलती शासक का रूप धारण किए हुए है और कुछ ईमानदार लोगों की मजबूरियां और उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर वह भूल गलती रूपी शासक उन पर काबिज़ है। किंतु भूल गलती का यह भ्रम है कि वह सदैव ही ताकतवर बना रहेगा। कोई न कोई बुद्धिजीवी इस गलती के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएगा और उन सभी लोगों में हिम्मत और उम्मीद जगाकर उन्हें इस क्रूर शासक के चंगुल से निकाल कर ले जाएगा। और इसी कारण से मुक्तिबोध की यह कविता क्रांति और विद्रोह की कविता भी कही जाती है।